कट कट ही पर कट विकट भट बहु कोटि कोटि राम हे जय राम प्रबल प्रताप कोदल नाथ सही कचन भारऊ दार अहिबन बार बार ही बोली रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रसिद्धि जानी परम सुहावनी कृपानी उतरे सागर वीर सियावर रामचंद्र की पवन सुत उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई संतन की जय। जयकार थोड़ी उच्च स्वर में होनी चाहिए। यहाँ पर मारुति नंदन है, वैष्णव देवी सर्कल, वहां तक तो पहुंचे प्रेम से। इसलिए जयकार कर रहे हैं कि अब मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र जी सेना को साथ लेकर के लंका की ओर यात्रा का श्री गणेश कर रहे हैं। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। ये ऐसा परम सुहावना अवसर है जहां पर रघुनाथ जी समस्त सेना को लेकर के अब यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। और ये ऐसी परम पावनी धरा है, उतरे सागर तीर, ये कोई सामान्य तीर नहीं है। थोड़े समय के पश्चात मेरे प्रभु को भूत भावत भगवान भोलेनाथ का स्मरण होने वाला है इस भूमि पर। हाँ, ये कौन सा तट है? समुद्र तट, जहां पर कुछ देर के पश्चात राम जी को स्मरण होगा रामेश्वरम भगवान का। हाँ, एक बार प्रेम से जयकार करिए, श्री रामेश्वरम भगवान की जय। देखिए, कथा की ये महिमा होती है, सत्संग कथा की महिमा ये होती है कि हम भले ही भौतिक रूप से, दैहिक रूप से यहां पर हो जुंडाल में, मगर कथा जहां पर चल रही होती है वहां मानसिक रूप से वहां होते हैं। ठीक है, तो यह ऐसी परम पावनी धरा है जहां एक और राम जी का प्रयाण हो रहा है, रुचिर प्रयाण हो रहा है, दूसरा कुछ देर के पश्चात शिव जी का स्मरण होगा, इसलिए यह पावन है। तीसरा, इस तट पर अभी राम जी के परम प्रिय भक्त एक संत का आगमन होने वाला है। एहि विधि करत सप्रेम विचारा आयं सपदि सिंधु। यही पारा कौन? संत श्री विभीषण जी का आगमन इसी तट पर होने वाला है। संत और भगवंत का मिलन होने वाला है इस तट पर, इसलिए ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। उतरे सागर तीर, और तीर पर कौन उतरा है? राम जी बोले नहीं, रघुनाथ जी बोले नहीं, दशरथ नंदन बोले नहीं, कौशल्यानंदन बोले नहीं। यही विधि जाय कृपा निधि, यहां पर कृपा निधि भगवान उतरे हैं। कृपा सिंधु भगवान, याद करिए। हाँ, सुंदरकांड का स्वर है, हनुमान जी कहते हैं राम जी कैसे हैं? कृपा सिंधु भगवान, करुणा सिंधु भगवान, राम जी आनंद सिंधु भगवान। तो यहां पर कृपा निधि अब लंका की ओर जा रहे हैं। देखिए, लंका में तो कैसे राम जी को जाना चाहिए? जिस राम जी के हाथ में धनुष बाण हो ऐसे राम जी को जाना चाहिए, मगर गोस्वामी जी कहते हैं शत्रु के ऊपर भी राम जी कृपा कर देते हैं, इसलिए कृपा निधि भगवान अब उनका प्रयाण हो रहा है। हाँ? तो जयकार, ठीक है। और उसके पश्चात पुनः दोहा क्रमांक 35 के बाद की प्रथम चौपाई। अब एक बात ये भी है कि अब तक की जो कथा थी, ध्यान से सुनिएगा। ये देखो, पारायण तो है ही, पठन श्रवण तो हो ही रहा है, मगर मति अनुसार कुछ भगवत चर्चा करें जिससे हमारी इस उपासना के प्रति श्रद्धा और प्रबल हो जाए, आस्था और दृढ़ हो जाए। ये कोई सामान्य नहीं है। देखिए, मैं इसलिए मैंने आपको आरंभ में कहा था एक आसन पर बैठिएगा, और विशेष करके बच्चों को मैं विनती करता हूं, ये साधना की भूमि है। विशेष श्री हनुमान जी अब तक की कथा में बोल रहे थे, मुखर थे। अब हनुमान जी अंत तक सुंदरकांड में अब मौन रहने वाले हैं। हाँ? अब हनुमान जी मौन रहेंगे, ठीक है। मगर हनुमान जी का मौन भी ऐसा अद्भुत है कि मौन ही मौन में अपने सभी कार्य पूर्ण कर देते हैं। एक दृष्टांत देता हूं आपको। जब विभीषण जी अब आएंगे
अब के जो 5 दोहे हैं वो विभीषण जी की शरणागति की भूमिका के हैं, और दोहा क्रमांक 41 से विभीषण जी का प्रयाण है राम जी की ओर, प्रस्थान है राम जी की ओर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब विभीषण जी पधारे तो दूतों को कहा, जाओ किष्किंधा नरेश कपिपति सुग्रीव को और रघुनाथ जी को कह दो कि रावण का भाई विभीषण आया है। यह दूत भगवान कपिपति के पास आए, सुग्रीव जी के पास आए। सुग्रीव जी राम जी के पास गए और कहा, प्रभु रावण का भाई विभीषण आया है, क्या करना चाहिए? तो मेरे प्रभु ने क्या कहा कि किष्किंधा के नरेश तो आप हो, और नीति ये कहती है कि राजा क्या कहता है, पहले आपका मैं सुझाव जानना चाहता हूं, आपका मत बताइए। तो सुग्रीव ने क्या कहा पता है? प्रभु जानि न जाई निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। प्रभु ये सब राक्षसी माया भी होते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जाता। और बात भी सही है उसकी, अभी युद्ध एक और बाकी है, रावण अभी जिंदा है। तो नीति तो यह कहती है कि शत्रु में से कोई भी आए उसका भरोसा नहीं किया जाता। ठीक है कि नहीं? सबका मत पूछा, सबने एक स्वर में प्रभु को उत्तर दिया कि नहीं, इसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब मेरे हनुमंत लाल जी महाराज, राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा कि सब बोल रहे हैं कि इसके ऊपर भरोसा मत करो, मगर श्री हनुमान जी मौन थे। जैसे ही रघुनाथ जी की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर गई और हनुमान जी ने केवल मुस्कुराए, बस केवल मुस्कुराने से राम जी को पता लग गया कि हनुमान जी की इच्छा है कि इनको शरणागत भाव से आए हैं तो उनका स्वीकार होना चाहिए। हनुमान जी का मौन भी भक्तों को भगवान के प्रति मिला देता है। हाँ, तो ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करें। हाँ, आइए मध्य भाग में है, हाथ जोड़िए सब हनुमान जी को। यहां पर श्री हनुमान जी साक्षात विराजमान है। देखिए, उनकी अनुपस्थिति में हम कोई सांसारिक कार्य कर ही नहीं सकते। हाँ, यहां पर हनुमान जी विद्यमान है, विराजमान है, और उनकी पावन सन्निधि ही हम सभी को पठन श्रवण चिंतन मनन करने की प्रेरणा देती है। ठीक है कि नहीं? तो हनुमान जी को प्रणाम करें। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। दुर्गम काज बनाव निहारे, दुर्गम काज बनाव निहारे। कष्ट हरो है कृपा निधान, कष्ट हरो है कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति सामूहिक गान है राम दुलारे। आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। जीवन में सब कुछ चला जाए ना तो चिंता मत करना, एक नहीं जाने चाहिए जीवन में से, और क्या? श्री हनुमान जी। यदि हनुमान जी होंगे तो जो गया है वो सब कुछ वापस आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल निसंदेह बोल रहा। सुग्रीव के जीवन में सब कुछ चला गया था, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ चला गया, मगर सुग्रीव जी के जीवन की एक विशेषता कहो, एक सद्गुण कहो कि ये कि सुग्रीव ने कभी श्री हनुमान जी का आश्रय कभी छोड़ा नहीं, हनुमान जी को छोड़ा नहीं। तो हनुमान जी को नहीं छोड़ा तो परिणाम क्या हुआ? तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा,
राजपद दीन्हा। देखिए, अभी श्रावण मास मैं समझता हूं सबने किया होगा, अभी तो पूर्णा होगी, ठीक है। आप कहोगे पिछला 1 महीना हमें तो केवल उपवास के इसलिए गला, हाँ, हम उच्च स्वर में नहीं गा पा रहे हैं, मगर भीतर से गाइए, हाँ, यही शोभा है, हाँ। देखिए, गा कौन सकता है? सब लोग गा नहीं सकते, एक बात याद रखना, सब लोग नहीं गा पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, हम संकीर्तन करते तो ऐसे बैठे होते हैं, उनको पूछा जाए कि क्यों आप नहीं गाते, बोले हम तो मानसिक जाप करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जब हम राजा राम सीताराम करते तो कई लोग ऐसे बैठे होते हैं, तो उनको पूछा जाए कि क्यों आप भाई, आप इतना अद्भुत समूह गान हो रहा है, आप भी सम्मिलित हो जाइए, तो बोलते नहीं हम तो मानसिक जाप करते हैं। अरे भाई, ये जो मानसिक जाप यद्यपि उसकी महिमा है, मगर हम जैसे सामान्य के लिए तो हम पुकार करें साहब, मगर ये जो मानसी जाप करते हैं ना, उसको बोलना कि अभी पाठ के पश्चात भोजन हम सब करेंगे, आप मानसी भोजन कर रहे हैं। आप खाली देखना कि हाँ, आप घर में बैठ करके बस घर में आप सबको कन्विंस करना, ये गला गाने से ही की शोभा है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचारी त्याग मदन। हाँ, तो ये चौपाई का सामूहिक गान किया जाए। मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि हर संध्या को जहां पर भी सत्संग हो, भगवत कृपा से जितने भी साधक गण हो, उनके पास यह गवाया है अनंत काल तक, और इसके परिणाम स्वरूप आने वाले अनंत काल तक इस भूमि में कोई भी यहां पर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगी। हाँ, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ